जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सभी माता बहनों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आपने सुनेंगे दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी जी का पूजन कैसे करें और लक्ष्मी पूजन के समय कौन सी कथा सुननी चाहिए। वीडियो को अंत तक देखें, बीच में ना छोड़ें। बोलो लक्ष्मी माता की जय हो। इस दिन लक्ष्मी पूजन का विशेष विधान है। ब्रह्म पुराण के अनुसार इस दिन अर्धरात्रि के समय लक्ष्मी महारानी सदगृहस्थों के मकानों में यत्न तंत्र विचरती है। इसलिए इस दिन घर बाहर को खूब साफ सुथरा करके सजाया संवारा जाता है। दीपावली मनाने से श्री लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर स्थायी रूप से वहां सदा सर्वदा के लिए निवास करती हैं। कहते हैं कार्तिक अमावस्या को भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास भोगकर तथा आसुरी विपत्तियों के प्रतीक रावण आदि का संहार करके अयोध्या लौटे थे। अयोध्या वासियों ने श्री राम के राज्यारोहण पर दीपावली मनाई थी और दीपक महोत्सव मनाया था, दीपक जलाए थे। इसलिए हिंदू के प्रमुख त्योहारों में से दीपावली भी प्रमुख है। इस दिन उज्जैन सम्राट विक्रमादित्य का राज तिलक भी हुआ था। विक्रमी संवत का आरंभ भी तभी से माना जाता है। अतः यह नए वर्ष का प्रथम दिन भी है। आज के दिन वैश्य लोग अपने वही खाते बदलते हैं तथा वर्ष के लाभ हानि का ब्यौरा तैयार करते हैं। दीपावली के दिन आकाश दीप जलाए जाते हैं। यह प्रथा पीछे से ही चली आ रही है। दीप जलाने की प्रथा के पीछे अनुमान है कि दीपावली अमावस्या से पितरों की रात आरंभ होती है। कहीं वे पथ भ्रष्ट ना हो जाएं, इसलिए उनके लिए आकाश का विधान किया जाता है। घर की साफ सफाई करके लीप पोत कर लक्ष्मी के स्वागत की तैयारियों में दीवार को चूने अथवा गेरू से पोत कर लक्ष्मी जी का चित्र बनाओ, लक्ष्मी जी का फोटो लगाओ। संध्या के समय पकने वाला स्वादिष्ट व्यंजनों में दाल चावल हलवा पूरी बड़ा कदली फल पापड़ा तथा अनेक प्रकार की मिठाइयाँ होनी चाहिए। लक्ष्मी जी के चित्र के सामने एक चौकी रखो, इसे मौली बांधो, इस पर मिट्टी के गणेश जी स्थापित करो, उसे रोली लगाओ, 6 चौमुखे दीपक बनाओ, 26 छोटे दीपक रखो, इनमें तेल तथा बत्ती डालकर जलाओ। फिर जल मौली चावल फल गुड़ अबीर गुलाल धूप आदि सहित पूजा करो। पूजा पहले पुरुष करें, बाद में स्त्रियां। पूजा करने के बाद एक एक दीपक घर के कोनों पर जला कर रखो। एक छोटा तथा एक चौमुखा दीपक रखकर लक्ष्मी जी के व्रत का पूजन करो। पूजा के पश्चात तिजोरी में गणेश जी तथा लक्ष्मी जी की मूर्ति रखकर विधिवत पूजा करो। अपनी इच्छा अनुसार घर की बहुओं को रुपये दो। लक्ष्मी पूजन रात के समय 12 बजे करना चाहिए। इस समय एक पाट पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर एक जोड़ी लक्ष्मी तथा गणेश जी की जोड़ी रखो। समीप ही 101 रुपया, 1.25 सेर चावल गुड़, 4 केले मूली हरी गवार फली तथा 5 लड्डू रखकर सारी सामग्री सहित लक्ष्मी गणेश का पूजन करके लड्डुओं से जिमाओ। पूजा की विधि अब सुनेंगे दीपावली पर सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। बोलिए लक्ष्मी माता की जय। एक बार सनत कुमार जी ने सब महर्षि मुनियों से कहा, महान भावों, कार्तिक की अमावस्या को प्रातःकाल ही स्नान करके भक्ति पूर्वक पितर तथा देव पूजन करना चाहिए।
रोगी तथा बालक के अतिरिक्त और किसी व्यक्ति को भोजन नहीं करना चाहिए। सायंकाल में विधि पूर्वक लक्ष्मी जी का मंडप बनाकर फूल, पत्ते, तोरण, ध्वजा और पताका आदि से सुसज्जित करना चाहिए। अन्य देवी देवताओं सहित लक्ष्मी जी का षोडशोपचार पूजा करनी चाहिए। पूजन उपरांत परिक्रमा करनी चाहिए। हे मुनीश्वरों ने पूछा, लक्ष्मी पूजन के साथ अन्य देवी देवताओं के पूजन का क्या कारण है? तब सनत कुमार जी बोले, राजा बलि के यहाँ समस्त देवी देवताओं सहित लक्ष्मी जी बंधन में थी। आज के दिन भगवान विष्णु ने उन सबको कैसे छुड़वाया था? बंधन मुक्त होने से ही सब देवता लक्ष्मी जी के साथ जाकर क्षीर सागर में सो गए थे। इसलिए अब हमें अपने अपने घरों में उनके शयन का ऐसा प्रबंध करना चाहिए जिससे वे क्षीर सागर की ओर न जाकर स्वच्छ स्थान और कोमल शैया पाकर यहीं सोए रहें। जो लोग लक्ष्मी जी के स्वागत की उत्साहपूर्वक तैयारियां करते हैं, उनको छोड़कर फिर वे कहीं भी नहीं जाती हैं। रात्रि के समय लक्ष्मी जी का आह्वान करके उनका विधि पूर्वक पूजन करके नाना प्रकार के मिष्ठानों का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। दीपक जलाने चाहिए। दीपकों को सर्वानिष्ट निवृत्त हेतु अपने मस्तक पर घुमाकर चौराहे या शमशान में रखना चाहिए। दूसरे दिन राजा का कर्तव्य है कि नगर में ढिढोरा पिटवा कर सब बालकों को अनेक प्रकार के खेल खिलौने की आज्ञा देनी चाहिए। बालक क्या क्या खेल खेलते हैं इसका पता करना चाहिए। यदि वे आग जलाकर खेलते और उसमें ज्वाला प्रकट ना हो तो समझना चाहिए कि इस वर्ष भयंकर अकाल पड़ेगा। यदि बालक दुख प्रकट करें तो राजा को दुख तथा सुख प्रकट करने पर सुख होगा। यदि वे आपस में लड़ें तो राजा युद्ध होने की आकांक्षा होगी। बालकों के रोने में अनावृष्टि की संभावना करनी चाहिए। यदि वे घोड़े बनाकर खेलें तो मानना चाहिए कि किसी दूसरे राज्य पर विजय प्राप्त होगी। यदि बालक लिंग पकड़कर क्रीड़ा करें तो व्यभिचार फैलेगा तथा उनके अन्न या जल चुराने का अभिप्राय होगा और अकाल पड़ सकता है। ये थी लक्ष्मी पूजन में सुनी जाने वाली कथा।